श्री राम। मेरी तो नाक में दम कर देते हैं ये दोनों। जितनी भाग दौड़ इनको नहलाने धुलाने में हो जाती है, उतनी तो जीवन में कभी नहीं हुई। और ये छोटा लव, ये तो बड़ा ही दुष्ट हो गया है। अब आप मुझे क्यों बोल रही हो माता? तुम्हारे लाड प्यार नहीं तो इसे इतना हठी बना दिया है। अरे बेटी, बच्चे तो नटखट और चंचल ही अच्छे लगते हैं। अब बच्चे नटखट नहीं होंगे तो क्या हम तुम होंगे? माँ डूबता है। बेटा कुछ नहीं होगा। बाल काटना तो आवश्यक है ना। यदि हम बाल नहीं काटेंगे तो हम जंगली पशुओं जैसे लगेंगे। नहीं करोगा मुझे कंघी। नहीं, मैं कंघी नहीं कर। नानी का बेटा नहीं है? नहीं, छोड़ दो मुझे। ऐसे बोलता है नानी को? मैं तुझे मिष्ठान दूंगी। वो तो तुम हर दिन देती हो, तो कंघी क्यों कराऊं? अरे बेटा, तू कंघी करवाएगा ना तो मैं आश्रम के बच्चों के साथ तुझे वन में भेजूंगी। माता, ये तुम क्या कह रही हो? इतने छोटे से बच्चे को हम वन कैसे भेज सकते हैं? मैं वन जाऊंगा, मैं जाऊंगा वन। नहीं, तुम वन नहीं जा सकते हो। तुम अभी बहुत छोटे हो। नहीं, मैं जा सकता हूँ। अभी नानी बोला तो मैं जाऊंगा। नहीं, अब मैं बोल रही हूँ, तुम नहीं जाओगे। नानी तुमसे बड़ी है। नानी ने कहा मैं जा सकता हूँ। जब उसका इतना मन है तो उसे भेज ही दो ना। नहीं माता, अभी नहीं। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर जा सकेगा। पुत्र लव, पुत्र कुश। ले, महर्षि वाल्मीकि आ गए तुझे मिलने के लिए। यदि वो आज्ञा दे तो तू वन जा सकता है। प्रणाम गुरुदेव। लव और कुश भीतर है, आप पधारिए। पुत्री, जिस राम नाम ने मुझे जीवन के हर मोह माया के बंधन से छुटकारा दिलवा दिया था, उन्हीं श्री राम के पुत्रों ने एक बार फिर हमें मोह माया के बंधन में जकड़ लिया है। जब तक लव कुश को देखकर उन्हें प्यार दुलार ना कर लो, तब तक हमारा साधना और ध्यान में मन ही नहीं लगता। आओ, आप यहां हो माई? जब से कुश और लव का जन्म हुआ है, आप तो दिखाई ही नहीं दे रही हो। जिन कार्यों से जीवन भर आप पछती रहीं, उन्हीं में उलझ गई ना। महर्षि, मेरी बेटी के दोनों बच्चे हैं ही इतने प्यारे कि पल भर के लिए भी उनसे दूर होने का मन नहीं करता। आयुष्मान भव। सत्य कह रही हो माई। इन दोनों के पास अवश्य ही कोई मोहिनी विद्या है। लव, जाओ महर्षि को प्रणाम करो। लव, ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना, बड़ों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं, मुझे सब बच्चों के साथ वन जाना है। हाँ, तो उसके लिए इनकी अनुमति लेना आवश्यक है। अरे, इनकी अनुमति तो तुम्हारी माता को भी लेनी पड़ती है। चलो जाओ, प्रणाम करो। आयुष्मान भव। पापा, मैं वन जाऊं? अवश्य जाओ पुत्र, परंतु शीघ्र लौट कर आना। और हाँ, कोई चंचलता मत करना।
जाओ, सब बच्चे जाने वाले हैं। ये दोनों तुम सबसे छोटे हैं, तुम सबको इनका ध्यान रखना है, ठीक है? चिंता मत करो माई, यह हमारे सबसे प्रिय मित्र है। आप नहीं कहते तो भी हम इनका ध्यान रखते। और लवकुश, तुम लोगों को भी ध्यान रखना है, अपने साथियों से अलग मत होना, अकेले कहीं भी जाने का प्रयास मत करना। वन में तरह तरह के पशु होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप चिंता मत करें माँ, मैं हूँ ना, मैं कुश का भी ध्यान रखूंगा और इन बाकी सबका भी। चलो चलो चलते हैं। महाराज, ये पत्र कदम सूबे के शासकीय अधिकारी का है। आपने तो प्रजा को 5 वर्षों के लिए लगान से मुक्ति दे दी थी। कुछ किसान उसके पास आए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इसलिए वो लगान देना चाहते हैं। तो महाराज, उसने पूछा है कि उसके लिए क्या आदेश है। ठीक है, तो उसे लिख दीजिए, यदि लोगों की यही इच्छा है तो वे लोग लगान के स्थान पर वहां पर एक कोष बनाएं और उस कोष को उसी क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर दिया जाए। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राम, माँ, गेंद मुझे दो, 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 मुझे दो। अब चलो, आश्रम वापस भी जाना है। मुझे नहीं जाना, मैं अभी और खेलूंगा। लोग, मेरा और खेलने का मन नहीं है, मैं उधर बैठता हूँ। अरे गेंद वहाँ चली गई, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ? क्या भयानक सांप था, मेरी तो उसे देखकर जान ही निकल गई थी। पर मेरी गेंद कहाँ है? गेंद तो वही है सांप के पास। तो उसे वापस लेकर आ। अब वापस लेके आओ वहाँ से। तो तूने फेंकी, तुझे लड़नी पड़ेगी। तू पागल हो गया है क्या सूरज? ये वहाँ कैसे जाएगा? यदि सांप ने इसे काट लिया तो? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गेंद चाहिए। इसे मेरी गेंद देनी पड़ेगी। तू यही ठहर, मैं अभी तेरी गेंद लेकर आता हूँ।
तू आ गया बेटा। मेरी झोली में तो सांप है, कहीं माँ को न काट ले। तू अकेला ही आया? कुश कहाँ है? बताता हूँ, पहला मुझे छोड़ो। क्यों? माँ की गोदी में अच्छा नहीं लगता? आ गया तुम्हारा लाल? चैन पड़ गया ना? पर कुश कहाँ है? अब मैं क्या करूं? यदि मैं सांप के बारे में कुछ बोलूंगा तो लोगों को दम मिलेगा, और यदि नहीं बोलता तो सांप माँ को काट लेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लो, कुश, तुमने कब से ऐसा व्यवहार करना सीखा? अकारण तुमने उसे धक्का मार दिया, बिना कुछ कहे। बेचारा चुपचाप चला गया। कितना बुरा लगा होगा उसे। आज इसे क्या हुआ? ये ऐसे तो कभी नहीं करता था। माता, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। लव, लो, तुमने सांप क्यों पकड़ा? मैं सबको सांप से डराऊंगा, बहुत मजा आएगा। सब सांप से डरते हैं, खाली मैं नहीं डरता। यदि सांप माँ को काट लेता तो? काटा तो नहीं, आपने बचा लिया ना। पर ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब निकालो सबको। अभी नहीं, रात को निकालूंगा, फिर सब लोग और डरेंगे। अभी निकालो, तो मैं माँ को बता दूंगा। क्या माँ? सांप तो झोली में नहीं है। झोली में नहीं है तो फिर कहाँ है? अरे बहुत बड़ा सांप था। तुमने स्वयं देखा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। कम से कम इतना बड़ा था। मैंने भी देखा, बहुत भयानक सांप था। मैं तो बहुत डर गई थी। हाँ, मैं भी। ये लंबा सांप पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ सांप है, चलो चलो घर जाओ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ क्या कर रहे? पुत्र कुश! कुश! हे माँ देवता, हमसे जो बोल रही थी उसके लिए क्षमा करे। वन देवी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि के आशीर्वाद से ही सांप ने कुछ नहीं किया। हाँ, तभी तो इतना सा बच्चा सांप को पकड़ पाया। कुश को महर्षि के पास ले चलो और उनका आशीर्वाद दिलवा दो। जय श्री राम।